टिकट। मैंने कहा अभी तो भैया ट्रेन में बैठते हैं, अनुभव लंबा है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी कि कैसे ये टिकट मेरे को मिली। तो वो घड़ी थी, मैं मतलब उस समय तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे हम, तो मैंने कहा, तो मैं ऐसे बार बार छोटी छोटी चीजों पर अभ्यास करने लगी कि मधुबन जाना है। पहली बार मधुबन जाना था कि प्रिंसिपल से छुट्टी लेनी है, आर्य विद्या मंदिर स्कूल में थी, 1 हफ्ते की छुट्टी देते नहीं है स्कूल वाले। मैंने कहा कैसे करूं, मुझे तो बाबा से मिलने जाना है। तो मैंने एप्लीकेशन लिखी, तो इंचार्ज ने बोला जाओ पहले प्रिंसिपल के साइन कराओ। तो मैं प्रिंसिपल ऑफिस में जब गई, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मुझे माउंट आबू जाना है। कह रहे कहाँ? मैंने कहा मुझे ना भगवान से मिलने जाना है और आप इस पे साइन कर दो। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा ये भी आत्मा और मैं भी आत्मा ऐसे, और उसको बोला कि सर साइन कर दीजिए मेरे को भगवान से। तो हंस पड़े, इतनी जल्दी क्या है भगवान से मिलने की अभी तो बच्चे हो। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मुझे भगवान से मिलना है, आप बस साइन करो। तो मुस्कुराते हुए साइन कर दी कि 1 हफ्ते की छुट्टी। इंचार्ज बोली कि ये प्रिंसिपल 1 हफ्ते की कैसे छुट्टी दे सकते हैं, कभी स्टूडेंट्स को इतनी नहीं देते लगातार। मैंने कहा अब तो मैडम दे दिया, अब तो आप भी साइन कर दो इस पर। तो छुट्टी मिली। तो वो सर बाद में जब भी मिलते कहते भगवान से मिला है? मैं हाँ जी सर, मैं तो मिल के आ गई हूँ भगवान से। नशा था वो खुमारी बाबा की। तो वो स्टार्टिंग जब उस लेवल पर मैंने सिर्फ इस रीति से आत्मा का पाठ पक्का, उसमें हमारी कॉपियां सीमा दीदी को मालूम, बार बार मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, बाबा की तरह से वो प्रैक्टिस करती थी। और उस प्रैक्टिस से वो जब सामने वाला भी जब सामने रहेगा ना बात करते हुए, भाव हमारे बदल गए आदमी, तो आपका कार्य करना बड़ा जीवन शैली सहज हो जाए। वही स्थिति आपके जीवन शैली को क्या कहूँ, आपके अनेक कार्य व्यवहार को बहुत सरल कर देती है। कोई भी कार्य जो असंभव लगता है ना, वो भी संभव होने लगता है। और यही अभ्यास फिर मैंने किया कि लौकिक परिवार में तो सब नहीं चलते थे ज्ञान में उस घड़ी। उसने तुरंत एक बाबा को, स्कूल उसका ऑफिस बाहर ऑन रोड था, तो उसने एक बाबा को वहां बुला लिया, जानती होगी किसी को। तो वो बाबा आकर ऑफिस में बैठा और मैं ऊपर से आई हूँ। मार्किंग के लिए रेड पेन चाहिए होता है हमें जब बच्चों के पेपर चेक करते हैं। तो मैं नीचे गई और मैंने उसको कहा कि मैम मुझे रेड पेन चाहिए, मेरा रिफिल खत्म हो गया है, मार्किंग करनी है। तो इतने में मैंने देखा वो बाबा उस मैडम के साथ बैठा है। तो वो बोलती है बाबा को कि यही है। मैं उस घड़ी नहीं समझी कि क्या कह रहे हैं, कि यही है ना, और इसका देखो क्या है। तो ये मैं इसकी वजह से परेशान हूँ, उसने ये वर्ड बोले, मैं बिल्कुल नॉर्मल खड़ी फिर भी। तो वो बाबा मुझे देखता रहा और उसको बोलता है इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर उसकी नजर सीधी पड़ी हुई है ना। मैं समझी नहीं कि क्या सीन चल रहा है उस घड़ी, मेरे सामने को नहीं समझ आ रहा है। कहते हैं इसका मैं नहीं कर सकता क्योंकि इस पर उसकी सीधी नजर पड़ी है, और ये तेरा शत्रु नहीं है, ये तेरा परम मित्र है। उसने उसको बोला कि तू गलत कहती है, ये तेरा शत्रु है, दिल में ऐसा कुछ नहीं, तो इसके लिए मेरे को मत बोलो। बाद में जब मैं घर आई, मैंने भैया से इस बात का वो किया, तो भैया ने उसको समझाया सीन को क्या है। तो मुझे अंतर मन में, मुझे उसकी बातों की भी कोई परवाह नहीं, बाबा को बुलाया कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे खुशी किसकी थी कि मेरे ऊपर उसकी नजर है। उसकी नजर है तो कोई शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज बाबा ने शुभ भावना की बात कही कि जब आपके दिल में सबके लिए शुभ भावना होगी, रहम की भावना होगी ना, तो वही गाली और इंसल्ट करने वाले वो क्या बन जाएंगे, उसका खाद का काम करेंगे, और वही एक दिन आपको नमन भी करेंगे, वही एक दिन आपकी प्रशंसा भी करेंगे। इसलिए ज्ञान भी कहीं व्यर्थ नहीं जाता है, बाबा की याद की शक्ति भी, वो भी हर पल हर कदम पर आपको नहीं पता चलेगा कब कब आपको सुरक्षित कर जाती है। इसलिए योग का प्रयोग समय अनुसार हम जास्ती करते चलें। बाकी आप सब आते ही रहते हैं इन चावला कॉलोनी पाठशाला पर, बाबा की गीता पाठशाला है, वहां पर लौकिक नाम ममता बहन है, और बाबा के ज्ञान में 28 साल से चल रहे हैं। अभी पूरा ही परिवार बाबा के ज्ञान में है। लेकिन बस ये नहीं है कि मुझे इतने साल हो गए, नहीं, मुझे लगता है इतने साल हो गए तो मैंने किया क्या है बाबा के लिए।
बाबा की सेवा के लिए कि जब ये जीवन ही धारण कर लिया, जीवन ही अपना लिया है, तो वो जीवन की हर श्वास बाबा तुझको अर्पण है, आपकी सेवा को अर्पण है, कि बस एक ही संकल्प रखती हूँ कि हर कार्य बाबा की मर्यादा अनुसार करती चलूं, और ऐसा किया भी है, और उसी ने, शक्ति ने ही सदा आगे बढ़ाया है और सदा वो मदद करती रहती है। तो और साथ साथ ना बाबा के स्थान पर है ना सीमा दीदी, तो जब हम सारे छोटे थे है ना, सब जब ज्ञान में चले हैं फतेहपुर से, जब वहां पर भी रहते थे सेंटर पर दीदी के साथ, तो एक साथ रहकर बाबा कहते हर एक के अंदर ही विशेषताएं हैं, बाबा ने किसी को भी ऐसे सिलेक्ट नहीं किया है ना, तो हर एक के गुणों से ही बाबा उसको अपना स्थान देता है। तो बाबा ने जो स्थान दिया, हाँ समर्पित बाद में हुए, तो लेकिन फिर भी बाबा की सेवा के लिए हर घड़ी तत्पर रहे हैं, और अनेक आत्माओं के साथ रहकर उनके गुणों को धारण किया। तो बाबा की ये मेरे को कहते रहते थे, हमसे पहले ज्ञान में चले हो, समर्पित नहीं हुए हो ना, तो इन्हों के वो बल रहे, शब्दों का बल रहा था, सहयोग रहा, और वही ताकत थी जो बाबा के पास खींचकर ले आई, और वो फिर समर्पित का भी बाबा के आगे बैच लगवा दिया। वो सब प्रेरणाएं दी।